नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। आज हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन एक्सरसाइज 2C के पहले सवाल से पांचवें सवाल तक इस वीडियो पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसको मैं काफ़ी वीडियोस पे सॉल्व करने वाला हूँ। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो कि है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जहाँ भी आपको दिया रहेगा starts from rest, आपने इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से दर्शाते हैं इसको हमने ज़ीरो मान लेना है, एंड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट। टाइम दी गई है 2 सेकेंड की। अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और डिस्टेंस कवर्ड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो जिसको हम s से दर्शाते हैं, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपने दिमाग में ये आता है कि जो अपने पास तीन इक्वेशन है, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जिसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस जिसे हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा इक्वेशन हमें लेना है? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हम वही इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें एक अननोन हो। एक अननोन का मतलब एक ही अननोन, दो अननोन नहीं होने चाहिए। मतलब बाकी सारे चीज़ गिवन डेटा में रहनी चाहिए और एक चीज़ हमें निकालनी है, ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। याद रखिएगा हमेशा ये बात। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब हम पहला इक्वेशन देखते हैं। अब पहला इक्वेशन में कहीं भी हमें डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आ रहा है, s की वैल्यू कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? हम पहला इक्वेशन नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो चलते हैं दूसरे इक्वेशन की ओर। इसमें देखते हैं, इसमें s हमें निकालना है, तो s क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं कि नहीं। तो यहाँ पर u जो है ये 0 है, दी गई है। t की वैल्यू 2 सेकेंड, ये भी दी गई है। एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दे जा चुकी है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर जो कि 2 स्क्वायर, तो ये भी दी गई है सवाल पे। तो हम ये वाली जो इक्वेशन है इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सारी क्वांटिटीज़ दी गई हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है। अब देखते हैं कि हम तीसरा इक्वेशन इस सवाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। जायज़ सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दी गई है। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। यू स्क्वायर मतलब यू की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, मतलब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू 0। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो इस इक्वेशन पे हमारे पास दो चीज़ें नहीं हैं। पहली v नहीं है, दूसरी s नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी दो अननोन होंगे हम वो वाली इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यही वाला जो दूसरा वाला इक्वेशन है वही मान लेना है। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ बीच में समझ नहीं आई तो ये वाली चीज़ ज़रूर देखिएगा वापस आके। तो शुरू करते हैं इस इक्वेशन के साथ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी हमने बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। u का वैल्यू 0, यहाँ से देख लीजिए। t का वैल्यू 2, तो यहाँ पर टाइम हो गया 2 सेकेंड, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, तो 2 आ गया यहाँ पर।
टी स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, क्योंकि टाइम भी 2 सेकेंड्स ही है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बाकी रह गया क्या, बाकी रह गया 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 इंटू 2 हो गया 0, प्लस इस तरफ रह गया 2 स्क्वायर जो कि 4 के बराबर है, तो 0 प्लस 4 हमें मिलता है 4 मीटर। तो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड में जाके हमें मिल जाता है 4 मीटर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड की दी गई है, एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जो है दी जा चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 एंड 5 सेकेंड्स, मतलब टाइम दी गई है 5 सेकेंड की, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकेंड, एस हमें नहीं मालूम। चलिए अब फिर से देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है हमें। हमें एस निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि पहला जो इक्वेशन है ये रिजेक्टेड है। देखते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या होता है। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू दी गई है, टी ये भी हमारे पास है, हाफ ए ये भी हमारे पास है, और टी तो हमारे पास है ही। तो हम जायज़ सी बात है कि ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। तो जो कि हो जाएगा u इंटू टी हो जाएगा अपना 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है 5 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू है 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया 10 इंटू 5 जो कि 50 प्लस 5 का क्यूब जो है यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आता है, डिवाइडेड बाई 2। अब 125 बाई 2 आता है अपना 72.5। अब 50 प्लस 72.5 हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 112.5 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 एंड 5 सेकेंड्स हमारी होगी 112.5 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रहे होंगे। तो चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि है अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रास्ते पे एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो किसी एक समय पे इसकी जो वेलोसिटी दी गई है ये है 30 किलोमीटर पर आवर की। उसके ठीक 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है 33.6 किलोमीटर पर आवर की, और फिर से 2 सेकेंड बाद बन जाती है 37.2 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो देखिए क्या हो रहा है, एक बार एक्सेलरेट हो रहा है ये 30 किलोमीटर पर आवर से 33.6 किलोमीटर पर आवर तक, और दूसरी बार एक्सेलरेट हो रहा है 33.6 किलोमीटर पर आवर से 37.2 किलोमीटर पर आवर तक। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर सारी एक्सेलरेशन निकाल लेनी है, मतलब पहला केस जो कि 30 से 33.6, दूसरा केस जो कि 33.6 से 37.2, और फिर हम पूरा का पूरा एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो कि 30 से 37 तक की। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए सीधा सीधा तरीका है, अगर दोनों एक्सेलरेशन बराबर आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्पीड दी गई है, तीनों स्पीड ये किलोमीटर पर आवर पे दी गई है, और यहाँ पे टाइम दी गई है एसआई यूनिट पे। देखिए टाइम सेकेंड्स में है दोनों तरफ, मतलब टाइम दी गई है एसआई यूनिट पे। तो हमने ये जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब मैंने v1 मान लिया पहली वाली वेलोसिटी जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की है। अब किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 इंटू 5/18, तो जो कि है 8.33 मीटर पर सेकेंड।
अब जो 30 किलोमीटर पर आवर से 33.6 पे जा रही है 2 सेकेंड में, तो इसको मैंने T1 मान लिया। अब आते हैं अपने दूसरे वेलोसिटी की ओर, जिसको मैंने V2 माना है। ये होगी 33.6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैंने कन्वर्ट करा मीटर पर सेकेंड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 33.6 इंटू 5/18 हमें मिलता है 9.33 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है फिर से दी गई है 2 सेकेंड की, देख सकते हैं दोनों बार 2 सेकेंड दी गई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फाइनल जो वेलोसिटी है, जो आखिरी वाली वेलोसिटी सवाल में दी गई है, ये दी गई है 37.2 किलोमीटर पर आवर की। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 37.2 इंटू 5/18 होगा। हमें मिलेगा ये 10.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने तीनों वेलोसिटीज़ को कन्वर्ट कर ली है। अब हम इन दोनों वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इन दोनों वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर नहीं आई, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले A12 निकाल लेंगे, जो कि 1 से 2 की है। तो ये हो जाएगा अपनी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T1। V2 होगी 9.33 माइनस 8.33 डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम 9.33 माइनस 8.33 बाई 2 लिख सकते हैं। इसको माफ़ कीजिएगा, मैंने दोबारा लिखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो इज इक्वल टू ये 9.33 माइनस 8.33 हो जाता है 1, और डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 हो जाता है आधा, जो कि है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब जो है हम निकालेंगे A23, जो कि है V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T2। तो V3 होगी 10.33 माइनस V2 होगी 9.33 डिवाइडेड बाई 2। तो 10.33 माइनस 9.33 होगी 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक्सेलरेशन होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरी एक्सेलरेशन होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 to 3, इट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद अभी सवाल ने पूछा है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा सारे वैल्यूज ले लेंगे। मतलब जो आखिरी वेलोसिटी है उससे हम पहली वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आखिरी वेलोसिटी अपनी 10.333 माइनस 8.33 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2 ले लेंगे, जो कि 2 + 2 है। तो 10.33 माइनस 8.33 हमें मिलता है 2, डिवाइडेड बाई 2 + 2 हो जाता है 4। तो 2/4 हो जाता है 1/2, जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए तीनों जगह पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल बराबर मिली है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। A body initially at rest starts moving with a constant acceleration 2 meter per second square. Calculate the velocity acquired. अब देखिए initially at rest, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब initial velocity 0 हो गई। एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वेलोसिटी एक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड्स। तो टाइम दी गई है 5 सेकेंड की। तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेंगे, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इस्तेमाल करेंगे, तो u होगी अपनी 0 प्लस a हो गई 2 इंटू टी हो गई 5। तो 0 + 2 इंटू 5, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी एक्वायर्ड मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड की। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड्स। अब देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इस्तेमाल करेंगे। हम एक्चुअली दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में हमें एक ही आंसर मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल करा है। तो u इंटू टी होगी अपनी 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए होगी अपनी 2 इंटू टी स्क्वायर होगी अपनी 5 स्क्वायर।
तो यहाँ पर 2 और 2 हो गया कैंसिल, 5 स्क्वायर आ गई, तो 0 इंटू 5 होगी 0 और 5 स्क्वायर 25, तो हमें मिल गई 25 मीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स हमारी आ गई 25 मीटर की। अब जो है इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बार आ चुका है। तो यहाँ पर दी गई है अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड की। स्ट्राइक्स ए टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब कोई एक चीज़ पे लगती है, मान लीजिए किसी डब्बे पे लगती है, और डब्बे पे लगने के बाद डब्बा या बक्सा जो भी हो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर दी गई है आफ्टर पेनिट्रेटिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द टारगेट, मतलब ये बक्से के 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुकती है। जो गोली है हमारी बक्से के 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुकती है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज बाय द टारगेट। तो हमें बेसिकली रिटार्डेशन निकालना है, जिसके लिए हम एक्सीलरेशन के फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है छोटी सी आपके समझने के लिए। तो मान लीजिए ये अपना बक्सा है, ये अपनी गोली है, गोली आके लगी यहाँ पर, लगने के बाद जो है गोली 10 सेंटीमीटर अंदर गई और अंदर जाके रुक गई। तो यहाँ पर हमने ये मानना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो S इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि 10/100 मीटर होता है, जो कि 0.1 मीटर के बराबर होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमारी 20 मीटर पर सेकेंड की दी गई है सवाल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। अब गोली बक्से में लगने के बाद तो रुकेगी ना, तो रुक गई गोली, इसका मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो अभी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ले लेना है, तो s विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। लेकिन हमने s तो निकालना नहीं है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है a। अब a जो है ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, ये 2 और s आ जाएंगे दूसरी ओर, तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। तो अभी जो है हमने बस वैल्यूज बिठाने हैं। वी स्क्वायर हो गया 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया अपना 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s हो गया अपना 2 इंटू 0.1। याद रखिएगा SI यूनिट में लीजिएगा, अगर आपने SI यूनिट पे नहीं लिया तो आपके नंबर ज़रूर जाएंगे और सवाल भी ढंग से नहीं बनेगा। तो -20 स्क्वायर हो गया यहाँ पर -400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1 हो गया 0.2। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा -4000/2। अब -4000/2 जो है -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अपना एक्सीलरेशन, लेकिन सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है रिटार्डेशन। तो हमने इसके बाद एक छोटी सी सेंटेंस लिखनी है, जो कि है रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा माइनस नहीं लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा उसका, जिसमें मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सवाल को सॉल्व। धन्यवाद।